रात के 3 बज रहे थे। जगह मुंबई। शहर जो कभी नहीं सोता। इसी सन्नाटे में 3 दोस्त थे, समीर, राहुल और अर्जुन। ऑफिस से लेट निकले, थके हारे और भूख से इतने बेताब कि पेट में चूहे नहीं डायनासोर दौड़ रहे थे। राहुल, जो खाने पीने का सबसे ज्यादा शौकीन था, वह लगभग रोने ही वाला था। भाई, उसने कहा, अब और नहीं, कुछ भी चलेगा, बस खाना चाहिए। समीर थोड़ा व्यावहारिक था, बोला, इस टाइम पे, इस सुनसान गली में, चल घर जाके मैगी बना लेंगे, वही आखिरी उम्मीद है। लेकिन अर्जुन, जो तीनों में सबसे डरपोक था, उसकी नजर आसपास की परछाइयों पर थी। उसे वो गली बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। यार, यहां से अजीब सा लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा, कृपया चलो यहां से। और तभी उन्हें वो दिखा। गली के कोने में एक पुराना सा घर था, अंधेरे में डूबा हुआ, लेकिन उसके दरवाजे के ठीक ऊपर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और उसकी हल्की रोशनी में एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड लटक रहा था, आखिरी बिरयानी। आप ही सोचिए, उस वक्त, उस भूख में, ये लफ्ज उनके लिए क्या होंगे। राहुल की तो आंखें न चमक उठी। सारा डर भूलकर वह बोला, मिल गई, किस्मत खुल गई भाई। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की। एक घर के अंदर बिरयानी, इतनी रात को, कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी बिरयानी की एक ऐसी लज्जतदार खुशबू हवा में तैर कर आई कि उनके कदम अपने आप उस घर की तरफ बढ़ गए। खुशबू ऐसी कि दिमाग काम करना बंद कर दे और बस पेट की भूख याद रहे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, वो पुराना लकड़ी का दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था। एक औरत, 40,045 साल की, जिसका नाम रीना था, दीनी, मैं मेज पर इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठहरी हुई मुस्कान थी और मेज के बीच में रखी थी एक बड़ी सी हांडी, जिससे गर्मा गर्म बिरयानी का धुआं उठ रहा था। आइए, रीना ने कहा, मुझे पता था आप लोग आएंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अजीब तो लगा, पर राहुल बिरयानी देखकर सब भूल चुका था। वह फौरन कुर्सी खींचकर बैठ गया। रीना, मैंने तीनों के लिए बिरयानी परोसी। चावल का एक एक दाना अलग और गोश्त के टुकड़े देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। राहुल और समीर ने पहला निवाला खाया और उनकी आंखें बंद हो गईं। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। लेकिन अर्जुन, उसे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने न जाने क्यों अपनी प्लेट में चम्मच से एक गोश्त का टुकड़ा उठाया और उसे गौर से देखने लगा। और फिर जो उसने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। गोश्त के उस टुकड़े पर स्किन का एक छोटा सा हिस्सा अब भी जुड़ा हुआ था और उस स्किन पर था एक अधूरा सा टैटू, एक आर जैसा अक्षर। अर्जुन को एक अझटका सा लगा। उसे अपने ऑफिस का वह सहकर्मी रितेश याद आ गया, जो पिछले हफ्ते से लापता था और जिसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही आर का टैटू था। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, राहुल, समीर, रुको। उसकी आवाज सुनते ही रीना की वो मीठी मुस्कान अब एक खौफनाक, डरावनी शक्ल में बदल गई। वो धीरे से खड़ी हुई। अपने पास से उसने एक बड़ा सा चाकू उठाया और बोली, क्यों बेटा, पसंद नहीं आई? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरी आखिरी बिरयानी तो सबको पसंद आती है। और फिर वह अपने डरावने अंदाज में मुस्कुराई और आगे कहा, खासकर उन्हें